हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो इन दिनों मेरे गार्डन में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आने स्टार्ट हो गई है। उसी के बीच में देखिए ये डालिया के फ्लावर्स कितने सुंदर से ब्लूम हो रहे हैं इन दिनों। कुछ एक फ्लावर में तो एक ही फ्लावर में दो दो कलर्स की आई है। अभी मेरे बोगनविलिया के प्लांट्स में सेकंड ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है, मगर सभी में तो नहीं, कुछ ही प्लांट्स में अभी फिर से फ्लावर्स देखने के लिए मिल रहा है। दूसरे जो बोगनविलिया के प्लांट्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा पत्तियां नज़र आ रही है कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा जंगल जंगल सा दिखने लग गया है। इन दिनों बहुत तेज़ धूप होने के कारण मैंने बहुत सारे प्लांट को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस एरिया में बहुत कम धूप आती है, वो भी छन छन कर। मगर यहाँ पर इकट्ठे रखे हुए सभी प्लांट बहुत ही सुंदर भी दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा कलरफुल भी लग रहा है। दोस्तों, मैंने अपने गार्डन के इस वाले साइड पे एक नया लुक क्रिएट किया है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी करके कि इस लुक को आप लोग के सामने लाऊं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसका रीज़न ये है कि क्या पता आप लोगों को ये पसंद आएगा कि नहीं, यही सोच सोच कर मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। गार्डन के इस हिस्से में एक बॉर्डर लुक देना चाहती थी, इसलिए मैंने अल्टरनेट्रा के 2 कलर के प्लांट्स को यहाँ पर मैंने ग्रो किया। और जब इनमें अच्छे से ग्रोथ पकड़ेगी तो बहुत अच्छा लगेगा ये वाला बॉर्डर। तो दोस्तों, गार्डन के जौन से वाले हिस्से में मैं कुछ नया करना चाहती थी, तो ये रहा वो वाला कॉर्नर। इस वाले कॉर्नर में मेरी इच्छा थी, वो भी काफ़ी दिनों से करके, कि इस कॉर्नर को मैं कुछ अलग तरीके से डेकोरेट करूँ। तो मैंने अपने ही मन में ये एक आइडिया सोच रखा करके कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ ताकि मैं वहाँ पर अपने कुछ हैंगिंग प्लांटर्स को भी मैं यहाँ पर हैंग कर सकूँ। तो इस कॉर्नर को क्रिएट करने के लिए मुझे एक बहुत ही मजबूत और थोड़ा मोटा टाइप का एक ब्रांच की ज़रूरत थी, और उस ब्रांच में थोड़ा बहुत साइड ब्रांचेस हो, ऐसे ब्रांच की मैं डेली खोज करने लगी। मेरे गार्डन में तो ऐसा कोई बड़ा पेड़ नहीं कि मैं वहाँ से कट करके उनके ब्रांचेस को ले सकूँ। तो इसीलिए जहाँ पे भी जाती वहाँ पे मेरी नज़र घूमती, कहीं ऐसा कोई ब्रांच मिल जाए ताकि मैं उसको अपने घर में लाकर यहाँ पर फिक्स कर सकूँ। तो लकीली हमारे घर के 1-2 प्लॉट को छोड़कर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ पर मुझे ये ब्रांच दिखाई दिया। उनसे पूछकर मैं इसको यहाँ पर उठवा के लेकर आई। पर जिस तरह का ब्रांच मुझे चाहिए था, उस तरह का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसी से काम चला लेती हूँ, और उसको यहाँ पर फिक्स करने में मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत की। आप लोगों को ये नहीं पता होगा करके कि इस ब्रांच में कितने सारे पतली पतली साइड में ब्रांचेस निकली हुई थी, जिनको हमने बहुत ही मुश्किल से हटाया। समझ में नहीं आ रहा था कौन से वाले साइड ब्रांच को रखे और कौन से वाले को कट करे ताकि इसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा निखर के आ जाए। बहुत ही सोच समझकर हमने बहुत सारे साइड ब्रांचेस को हटाया। कभी हमने इसको लेटाकर देखा, कभी खड़ा करके देखा करके कि कौन सी वाली टहनी को साइड से हटाएंगे तो इसका लुक सुंदर दिखे। इस ब्रांच को हमने डायरेक्ट मिट्टी में नहीं गाड़ा, बल्कि नीचे वाले पार्ट में हमने पॉलीथीन से उसको रैप किया, फिर जाकर उसको यहाँ पर हमने फिक्स किया। अगर डायरेक्ट हम फिक्स करेंगे तो ज़्यादा लास्टिंग नहीं होगी, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है करके कि इस टहनी को बहुत जल्दी गला देगी। इसीलिए पॉलीथीन को रैप करके अगर हम फिक्स करते हैं तो ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। ऊपर के कुछ ब्रांचेस को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ताकि मैं ऊपर एक बैम्बू बास्केट को रख सकूं। उस बैम्बू बास्केट में मैंने फिलोडेंड्रॉन के प्लांटर को यहाँ पर रखा, तब जाकर देखे कितना सुंदर लुक दे रहा है। उसी के जस्ट नीचे मैंने ये टेंगल हार्ट की छोटा सा प्लांटर को यहाँ पे हैंग कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे कुछ ब्रांचेस को शॉर्ट शॉर्ट करके काटा, ताकि मैं और भी प्लांटर्स यहाँ पे हैंग कर सकूँ। साइड में मैंने ये बेबी टीयर्स के बास्केट को यहाँ पर हैंग कर दिया। इसकी जो लताएं हैं नीचे की तरफ जब झूल रही है, बहुत सुंदर दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आप लोगों को ये प्लांट्स दिख रहे हैं, सारे सेमी शेड में ग्रो होने वाले ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं।
तो 2 टहनियों के बीच में भी मैंने एक छोटा-सा बैम्बू बास्केट रखा है जिसमें सीडम के प्लांट्स हैं और इसकी जो लताएँ हैं नीचे की तरफ लटक रही है, इसके कारण ये ब्रांच बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लुक आ गया है। तो चलिए आगे आकर देखते हैं करके कि ये कॉर्नर कैसा लगता है। इसी ब्रांच के नीचे देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे प्लांट लगाए हैं जो सेमी शेड में ग्रो होने वाले होते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ कर और केयरफुली हमें प्लांट की सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो उसी के जस्ट नीचे राउंड शेप में मैंने स्पाइडर प्लांट्स बहुत सारे ग्रो किए हैं। तो देखिए मैंने इनको डायरेक्ट ग्रो नहीं किया है, बल्कि इस टायर को यहाँ पर बीच में मैंने फिक्स कर दिया है। उसमें मिट्टी डाल के मैंने बहुत सारे स्पाइडर प्लांट को यहाँ पे ग्रो किया है। टायर को यहाँ पे फिक्स करने का मेन रीज़न ये है करके कि मैं इसका राउंड सर्कल में एक बाउंड्री बनाना चाहती थी। अगर हम डायरेक्ट ग्रो करते हैं तो ये स्पाइडर प्लांट बहुत जल्दी इनके ट्यूबर डेवलप होते रहते हैं और बाउंड्री से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए मैंने उनको एक मार्जिन देकर उनमें ग्रो किया और इनको एक राउंड शेप देना चाहती थी। इनके रनर्स भी देखिए बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। इसी से पता लगता है दोस्तों, मैंने ये वाला कॉर्नर बहुत पहले ही रेडी कर लिया था, मगर सामने नहीं लेकर आए, क्योंकि जब तक इनकी ग्रोथ नहीं पकड़ती तब तक ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। स्पाइडर प्लांट के जस्ट नीचे मैंने रियो के प्लांट्स को राउंड सर्कल में लगाया है। राउंड सर्कल को बनाए रखने के लिए मैंने ईंटों की एक मार्जिन बनाई है ताकि ये बाहर ना आ सके, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते रहते हैं और मार्जिन से बाहर आ जाते हैं। ये बाहर ना आए इसीलिए मैंने इस तरह से ईंटों का एक सर्कल लुक दिया। जैसे इन सभी प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ पकड़ ली तो स्टेप बाय स्टेप इनकी लेयर अच्छे से नज़र आने लगी। ऊपर स्पाइडर प्लांट, फिर रियो प्लांट, इस तरह से। और उसी के जस्ट नीचे लास्ट स्टेप मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बहुत सारे ग्रेवल्स को यहाँ पर फैला दिया राउंड शेप में, और ऐसा करने से बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखने लगा है। और इन ग्रेवल्स को रोकने के लिए साइड में मैंने बड़े बड़े स्टोन्स की राउंड सर्कल में मार्जिन कर दिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर इन प्लांटर्स को ना भी रखूँ तभी भी बहुत सुंदर लगते हैं। और इन छोटी ब्लैक प्लांटर्स में सीडम की छोटी छोटी कटिंग्स मैंने ग्रो कर दिया है ना दोस्तों, कितना सुंदर दिख रहा है। स्टेप बाय स्टेप अब बहुत सुंदर से इनके प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। और ये पूरा एक राउंड सर्कल में मैंने ये वाले कॉर्नर को रेडी किया है। अब ऊपर जो मैंने यहाँ पे ब्रांच को फिक्स किया है उसमें प्लांटर्स बहुत सुंदर भी दिख रहे हैं। हम अपने मन मुताबिक कुछ भी प्लांट यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, मगर जो भी हम ग्रो करेंगे बहुत सोच समझ कर ही करना है। बस यही ध्यान में रखना होता है करके कि कौन से एरिया में किस तरह की धूप आती है। पीछे की साइड में देखिए दोस्तों, मैंने बस स्टोन से ही इस सर्कल को कवर कर दिया है। बीच में मैंने ग्रेवल्स नहीं डाले हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम नज़र आ रही थी, क्योंकि इसके जस्ट पीछे मैंने बहुत सारे प्लांटर्स को यहाँ पर रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लांटर्स इसलिए रखे हैं ताकि जैसे ही मैं यहाँ पर कलरफुल प्लांट्स को रखती हूँ तो ये वाला कॉर्नर की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़े से अगर प्लांट्स रखें तो ये जो कॉर्नर है वो निखर के नहीं आएगी। तो देखिए बहुत सारे रखने के कारण इसका लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल भी दिखने लगा। इस कॉर्नर को रेडी करने में काफ़ी वक्त लगा। जब तक इन प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही थी मुझे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने क्या क्रिएट किया, बाद में ये कैसा लगेगा। मगर जैसे ही इन प्लांट्स ने ग्रोथ पकड़ी तब जाकर ये कॉर्नर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। तो दोस्तों मेरी गार्डन क्रिएटिविटी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।